जी, अब मैं बाकी पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं ये सेशन इंटरेक्टिव हो, आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस भी आए, आप लोगों का पार्टिसिपेट भी, ताकि आप कुछ सीख सकें। सिर्फ सिर्फ मेरली सुनने की हद तक बात जो है ना वो मसला हल नहीं होगा। तो अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बारी बारी जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, और सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा जो हमारे पार्टिसिपेंट हमारे सामने आ रहे हैं, इफ़हाम अहमद। आप काइंडली अपना माइक और कैमरा ऑन करें और अपना तारुफ करवाएं। जी प्लीज, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम जी। So my name is Ifam Ahmed. I recently qualified CAF in the most recent attempt. I basically belongs to Bahawalpur, and now I'm searching for a firm for articleship. जी, thank you very much. Thank you. Now next participant is Khadija Javed. Please आप अपना माइक ऑन करें, और अगर हो सके तो कैमरा भी ऑन करें और अपना तारुफ करवाइए। जी मिस खदीजा, आप सुन रही हैं? ओके, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा उनकी तरफ से। इस सेशन में पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर इस सेशन का फायदा नहीं। एनीवे, नेक्स्ट है जी मोहम्मद साकिब। आप अपना माइक ऑन करें और अपना अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं वो भी करें, और तब अपना तारुफ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। Sir, first of all, thank you for arranging such a fruitful session. My name is Mohammad Saqib Masood, and I'm basically from Faisalabad, and I just now recently qualified my CAF and looking for a firm. Yes, sir. That's good. That's good. नेक्स्ट है जी, अगर मिस खदीजा अवेलेबल हो सके तो हमें आप दोबारा यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है नवीद अख्तर। जी नवीद, आप अपना माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें और अपना तारुफ करवाइए। जी नवीद अख्तर है जी। वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली जरा जी जी प्लीज। जी नवीद साहब। नहीं सॉरी, वी आर अनेबल टू हियर योर वॉइस। शायद आपके कोई माइक में प्रॉब्लम है। जी नवीद साहब। जी जी। अच्छा, आप सीए आर्टिकल्स के कैंडिडेट नहीं है, आई थिंक सो। अच्छा अच्छा, ओके, जस्ट फॉर योर ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, नेक्स्ट हमारे कैंडिडेट हैं मिस इकरा हैं हमारे साथ, जिन्होंने ज्वाइन किया है। पहले हम बाकी लोगों से करवाते हैं। महनूर हैं। महनूर, आप अपना माइक और कैमरा ऑन करें। जी महनूर, आप अपना मिस महनूर, आप अपना तारुफ करवाएंगी? Assalamu alaikum. My name is Mahnoor, and I am a CA student from Islamabad. Okay, you are CAF qualified or pursuing CAF qualification? Yes, I am CAF qualified. किस टाइम में पास किया आपने? अभी ये जो ऑटम अटेम्प्ट 2 इयर्स में पास किया मैंने। That's good. Okay, thank you very much for your introduction. मिस खदीजा अगर अवेलेबल हैं, उनका तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, शायद वो हेजिटेंट हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाने में। बहरहाल इस सेशन में अगर आप हेजिटेट करेंगे बोलने में, अपना कैमरा ऑन करने में, तो इस सेशन का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। वैसे तो ये सेशन फ्रूटफुल तभी होता है ये फेस टू फेस हो, लेकिन एनी हाउ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, उसके बाद हमारे साथ हैं रजा।
जी रजा साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अगर हो सके तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। जी रजा, प्लीज काइंडली इसको क्विकली करें, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा उनकी तरफ से। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे पास रूउल्लाह। जी रूउल्लाह साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए प्लीज। Assalamu alaikum, sir. I'm from Islamabad and I have recently qualified CAF. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सर मैंने ये पूछना था, मेरे सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए थे, तो सिर्फ जी। 2 पेपर स्टक हो गए थे, वहाँ कास्ट और ऑडिट का। तो इस वजह से वो सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत लो है मेरा, तो इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज मीटिंग। जी अच्छा, एक चीज अहमद साहब, बिफोर गोइंग टू अनदर पर्सन फॉर इंट्रोडक्शन, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। आपने सबको कह रहे हैं कि अपना जो है वो कैमरा ऑन करें ताकि आपके साथ इंटरेक्शन हो सके, एंड नोबॉडी एक्चुअली देखिए ये इसमें ना, मैं गुजारिश मेरी सिर्फ ये है, स्टूडेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए यही वो चीज है कि जिसके लिए आज हमने ये सेशन रखा है। आपको ये जो वर्ल्ड है ना, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसमें आपकी एक एंट्री लेवल के ऊपर ये काम हो रहा है कि जब आप आर्टिकल्स में जाते हैं तो उस पे ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अब आप कैसे दिख रहे हैं, आपका भी एक मेरे ख्याल में एक डेमो इंटरव्यू भी एंट्री जरूर करना चाहिए, उसको भी अगर टाइम आपको अलाउ करता है। तो जब तक आप प्रॉपर वे में इंट्रोडक्शन नहीं करवाते, सबसे पहले आपका कैमरा ऑन हो, आप प्रॉपर वे में अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, और जो कहते नहीं है पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स, तो जब तक वो समझ नहीं आएगी कि आप कौन साहिब हैं या साहिबा हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंटरेक्टिव भी सेशन उसी सूरत में हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम साहब आपके फीडबैक का, और डेफिनेटली आपका फीडबैक बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। डेफिनेटली अब्दुल सलाम साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा। इस सेशन का पर्पस यही है कि अपना कैमरा ऑन करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बहाल हो, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, क्योंकि ये दिस इज पार्ट ऑफ इंटरव्यू। अभी हम आगे एक एक्सरसाइज करेंगे, तो इस इंटरेक्टिव सेशन के बगैर इस सेशन का फायदा नहीं है। अभी हमारे साथ रूउल्लाह हैं, उन्होंने अपना तारुफ नहीं करवाया, और वो नहीं, रजा साहब उन्होंने तारुफ नहीं करवाया, मिस महानूर ने करवा दिया, मिस खदीजा ने नहीं करवाया, और अभी तक वो यू पीपल सीम रिलक्टेंट कि आप अपना कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें और अपना तारुफ करवाएं। तो अभी तक ये मेरे ख्याल में इसका बेनिफिट नहीं होगा इस सेशन का अगर आप लोग रिलक्टेंट होंगे। मैं दोबारा जो कैंडिडेट हमारे रह गए, इफ़हाम अहमद ने इंट्रोडक्शन करवा दिया, आई थिंक सो। जी करवा दिया ना आपने इंट्रोडक्शन इफ़हाम? Yes sir, I have done. ओके थैंक यू। मिस खदीजा, आई विल कॉल यू अगेन प्लीज। देखिए इस सेशन का फायदा अगर आपने ये फर्स्ट स्टार्टिंग में तारुफ नहीं करवाना अपना, तो इस सेशन का फायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली अपना इसका जरा माइक को ठीक करें। जी अब आपकी आवाज आ शायद आ। My name is Khadija Javed. I have recently qualified CAF and I belong to Lahore. Okay, that's great. ठीक है जी, थैंक यू। चलिए अभी हम नेक्स्ट एक इंट्रोडक्शन आपका एक और एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको आपकी हम करवाएंगे पार्टिसिपेशन। ओके जी, थैंक यू खदीजा। मिस मानूर का हो गया। मेहताब अरशद आप सुन रहे हैं? अपना तारुफ करवाएं, और प्रेफरेबली अपना कैमरा जरूर ऑन करें। हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके लिए जरूरी होगा कि आपने अपना कैमरा भी ऑन करना है, और अपना सिटिंग पोस्चर को बैठ लें किसी अच्छी जगह बैठ जहाँ प्रॉपर लाइट हो। दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर योर वर्चुअल इंटरव्यूज आल्सो। तो मेहताब सुन रहे हैं हमें? मेहताब अरशद जी, मेहताब अरशद आप सुन रहे हैं? इट्स वेरी स्ट्रेंज कि स्टूडेंट्स जो है वो रजा साहब सुन रहे हैं? देखिए अगर आपसे सुनने के लिए आए हैं तो इस सेशन का फायदा कोई नहीं है। वो तो आप यूट्यूब पर भी वीडियोस देख सकते हैं बहुत सारी। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे हर एक के साथ, हमारे साथ,
ओके, रूहुल्लाह नॉट अवेलेबल। सिकंदर आमिर, जी सिकंदर आप अवेलेबल हैं जी? दैट्स ग्रेट, वेरी गुड जी, आपने माशाल्लाह कैमरा ऑन किया, आपके लिए अस्सलाम तालियां। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर आमिर है। मैंने रिसेंटली कैफ क्वालिफाई किया है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। दैट्स ग्रेट जी, तो आपके लिए माशाल्लाह जी तालियां होनी चाहिए कि आपने कैमरा ऑन किया। बाकी स्टूडेंट्स भी कैमरा ऑन करें और अपना माइक ऑन करें, अपना तारुफ करवाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सिकंदर। ओके जी, ये हमारा एक छोटा सा सेशन था तारुफ का। अब मैं अपनी ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और जी अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, ताकि जस्ट अ मिनट। जी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। ओके, अच्छा जी, ये अब हमारा एक सेशन था इंट्रोडक्शन का, ये हमने कवर कर लिया। इस सेशन में हम 3 एरियाज पे काम करेंगे। एक सेशन हमारा है, सॉरी 4 हमारे टॉपिक हैं। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हंटिंग एंड सिलेक्शन, सीवी एंड रिज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, अगर आप लोग हमारे साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो हम टाइम लिमिटेशन की भी इतने खास परवाह नहीं करेंगे। 3 घंटे का सेशन हमारा प्लान था, उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है आप लोग विलिंग हैं कंटिन्यू करने के लिए कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, पहला टॉपिक जो हमारा है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हंटिंग एंड सिलेक्शन। इसमें अगर किसी का क्वेश्चन हो तो ज़रूर अपना हैंड रेज कीजिएगा, ताकि हम आप साथ साथ आपके सवालों के जवाब देते रहें। देखिए जी, 2 ऑप्शंस हैं सीए फर्म्स के ज्वाइन करने के लिए एज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, एज ए ट्रेन 2 ऑप्शंस हैं कि आप ट्रेनिंग कहाँ कर सकते हैं जो कि आई कैप के रिकॉर्ड में ट्रेनिंग कंसिडर होगी। पहली ऑप्शन ये है कि आपने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ज्वाइन करनी है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कोई ऐसी इंडस्ट्री जो आई कैप की अप्रूव्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपकी ट्रेनिंग काउंट होगी। और वो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है यहाँ पे मेंशन है। हम फर्स्ट, अच्छा इसमें सबसे पहले आपने हंटिंग कैसे करनी है, इसमें बहुत सारे एक जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं स्टूडेंट्स के दरमियान, पता नहीं कहाँ से मशवरा उनको दे दिया गया। तो इसमें मैं चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स अपना फीडबैक भी दें। आप में से कौन देना चाहेगा कि आप लोगों के माइंड में क्या है कि कहाँ अप्लाई करना है? सॉरी, सॉरी जी, एनीबॉडी कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? एनी वॉलंटियर? नो सर वन? मैं करना चाहूँगा सर। जी कौन सा? सर मोहम्मद साकिब सर। जी मोहम्मद साकिब, आपके जहन में क्या है साकिब कि अगर आपने सीए फॉर्म में अप्लाई करना है तो कहाँ करना है, कैसे हंट करना है? सर सबसे पहले तो इंडक्शन वगैरह के ग्रुप से रिव्यू लिए जाएं जो भी फर्म्स हैं, और उसके क्लाइंट को छोड़कर इन्वायरमेंट पे कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे, वो प्रोबेशन पीरियड कितना लगा रहे हैं कि स्टाइफंड टाइम पर वो दे देंगे, इस तरह के इन्वायरमेंट की बेस पर। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव है क्वालिफिकेशन नहीं लर्निंग, यानी कि मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा हो, मेरा एक्सपोजर हो, तो फिर आप वो बिग 4 वाला सीन भी कर सकते हैं, जो कि यूजुअली डिस्कस किया जाता है। यूजुअली इस टाइम इसको डिस्कस किया जाता है क्योंकि मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं और यही कह रहे हैं कि बिग 4 बिग 10 बिग 4 बिग 10, और इसी एवर में वो एक साल गुजार देते हैं, अपनी CFAP की अटेम्प्ट भी लूज कर देते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, अपना माइंड सेट शेयर करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम सर, हियर आई हैव अ क्वेश्चन। जी कौन सा बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? इफ़हाम अहमद। जी इफ़हाम अहमद जी, प्लीज। सर एक तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच ए कैटेगरी फर्म और बिग फोर फर्म मैटर्स आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, ए कैटेगरी और बिग 4, और कितना प्रेफरेंस देना चाहिए हमें कि ए कैटेगरी फर्म में हम जाएं या किसी भी फर्म में जा सकते हैं, इससे कितना इफेक्ट हो सकता है बाद में? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके लिए तो सबसे पहले
क्या कहते हैं, मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं चाहूंगा अब्दुल सलाम साहब इस पर कुछ जरा बात करें। अब्दुल सलाम साहब, आप जरा ये कुछ 2 जो स्टूडेंट्स हैं इनके हवाले से कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? आप अवेलेबल हैं हमारे साथ? अब्दुल सलाम साहब, आप सुन रहे हैं? मेरा ख्याल है कुछ बिजी हैं। अच्छा जी, तो इस हवाले से मैं कुछ कहना चाहूंगा। 2 क्वेश्चन हैं, और कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहेगा इस डिस्कशन में? अब्दुल सलाम साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो काइंडली जरा आपका, मैं कुछ फीडबैक चाह रहा हूँ, फिर मैं इसके ऊपर अपनी राय दूंगा थोड़ी सी। मेरा ख्याल बिजी। अच्छा, ओके जी। पहला क्वेश्चन ये था, उन्होंने अपनी जो पहले स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि जी हम एनवायरनमेंट देखेंगे, स्टाइपेंड टाइम पे मिलता है, बिग 4 का सीन है कि नहीं है, और टाइम हमारा ज़ाया ना हो। बिल्कुल सही है, टाइम स्टूडेंट्स का बहुत ज़ाया होता है। उसकी वजह ये है कि आप लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव इस सेंस में कि आप लोग कहते हैं जी हमने ए कैटेगरी में अप्लाई करना है, ए बी सी कैटेगरी में अप्लाई करना है, या हमने टॉप 10 में अप्लाई करना है। ए कैटेगरी में 12 फॉर्म्स आती हैं, बी कैटेगरी में भी 14-15 फॉर्म्स आती हैं, सी कैटेगरी में टोटल मिला के 50 से ज्यादा फॉर्म्स नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि आप लोग अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, और उसमें फिर आपने शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी, सिलेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं अब पहले ये स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे दोबारा, और ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जी, अब मुझे जस्ट आप 2 मिनट दीजिएगा, एक कॉल में। जी, आपको मेरी आवाज आ रही सबको? एनीवन प्लीज गिव फीडबैक। जी सर। ओके जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अगर किसी फर्म में अप्लाई करना है तो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसकी। जी, रू अल्लाह का क्वेश्चन है। जी रू अल्लाह, आपने हैंड रेज किया है, एनी क्वेश्चन? या मैं इसको सेशन को, इस बात को खत्म कर लूँ, इस टॉपिक को, फिर हम इसके ऊपर क्या कहते हैं करते हैं। ओके जी। CFM मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ICAP एज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप ICAP की वेबसाइट, ये लिंक नजर आपको आ रहा है, ICAP की वेब, देखें ये इसकी जो स्लाइड अगर आपको चाहिए होंगी तो शुरू में हमने ये एक ईमेल आईडी दिया हुआ है video@cgs.com.pk, और ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। ये मैं एंड पे भी शेयर कर लूंगा आपसे। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। ये स्लाइड आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। अच्छा, ओके, ये लिंक है ICAP की वेबसाइट पे, यू कैन सी। तो ये लिंक है, आप इस लिंक पे जाएं और ये एक फाइल है, ये डाउनलोड कर सकते हैं वहां से ICAP से, जो कि लिस्ट है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती हैं। हर शहर में कौन कौन सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। और ये हमारी PDF फाइल, और ये हमारी ICAP की वेबसाइट पे जो लिंक है, ये मैंने आपसे PDF फाइल जो मैंने डाउनलोड की हुई थी, ये लिंक है फर्म्स का लिंक है कि आपने फर्म सर्च करनी है किस शहर में कौन सी फर्म है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने ये सर्च करना है कि लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड फर्म्स कौन सी हैं ICAP की वेबसाइट पे। ये देखिए, ये लिस्ट, ये है लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑन ICAP वेबसाइट, ठीक है जी। यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने नंबर दिया हुआ TO स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप ये देखें कौन कौन सी फर्म्स हैं जो कि TO हैं। ओके, अब समटाइम्स ये होता है कि एक फर्म के 4 ऑफिस हैं, 5 ऑफिस हैं, लेकिन उनका एक ऑफिस TO है या 2 ऑफिस TO हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो फर्म TO है कि नहीं है, पहली चीज।
और इसे हम फिर आपने ये देखना है क्या उस फर्म के ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं। क्या एक फर्म टीओ है लेकिन उसका एक फॉर एग्जांपल लाहौर ऑफिस टीओ नहीं है, इस्लामाबाद ऑफिस है, कराची ऑफिस है, तो क्या उसका लाहौर में ऑफिस है? यस, अगर उसका लाहौर में ऑफिस है और वो फर्म टीओ की लिस्ट में आ रही है तो आपकी ट्रेनिंग वहां हो सकती है। उनके जो पार्टनर हैं वो आपके इस्लामाबाद या कराची ऑफिस के जो पार्टनर हैं उनके नाम पे आपकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, मुझे कोई बताएगा अभी तक आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है? कोई साहब? एनीवन? जी सर, आपने हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। एनी अदर कैंडिडेट? सर जी सर, कैन यू हियर मी सर? जी 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 सर, आपने बताया कि एक टीओ है, मतलब एक फर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मिला, इसके डिफरेंट लोकेशंस पर जरूरी नहीं है कि सारे ऑफिस टीओ ही हों। मतलब गुजरांवाला में टीओ नहीं भी हो सकती, लेकिन आपका नाम जाज मिल हो सकती है। तो उस तरह, लेकिन हम अपनी ट्रेनिंग टीओ में ही कर सकते हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन वहीं होगी। ठीक है। और मैंने क्या कहा सर? और उसके बाद आपने सर्च करने का मैंने ये कहा कि सबसे पहले आपने देखना है कि टीओज कौन कौन सी हैं, ठीक है। और जिस फॉर्म में आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है, वो फॉर्म टीओ है कि नहीं है, पहली चीज। और क्या उस फर्म का उस शहर में ऑफिस है। ये फर्म्स की लिस्ट है, ये टीओज की लिस्ट है। इनमें इस लिस्ट में जो फॉर्म्स हैं, ज्योग्राफिकल लिस्ट ऑफ फॉर्म्स आईकैप की वेबसाइट से मिल जाएंगे आपको, या दोनों आईकैप की वेबसाइट के लिंक हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि आपका ये जो फॉर्म, ये जो आपकी ये जो लिस्ट है, इसमें फॉर्म का नाम आ रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। और फिर उसके बाद देखना है कि क्या उस फर्म का उस शहर में ऑफिस है जिस शहर में आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। लेट्स से आप फॉर एग्जांपल यू बिलोंग टू मुल्तान, यू बिलोंग टू गुजरांवाला, so you are interested in Islamabad, you are interested in Lahore, you are interested in Faisalabad, any city। ठीक है जी, ये अब आपने करना है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, ये तो हो गया सीए फर्म्स के हवाले से। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप फर्म में ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, आप अदर देन फर्म भी कर सकते हैं। कौन लोग अदर देन फर्म ट्रेनिंग कर सकते हैं या जिन्हें करनी चाहिए, तो मुझसे शेयर करेगा, किसी के ज़हन में है? इसे हम कहते हैं ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस। सर, तो आप इंडस्ट्री आर्टिकल्स की जो है बात कर रहे हैं? जी, मैं इंडस्ट्री आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। इसे आईकैप कहता है ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस, ठीक है। तो किन स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें आउटसाइड प्रैक्टिस ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए? आपका स्टूडेंट्स कर रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं जी। कोई मुझसे शेयर करेगा आप में से? आप लोग रिलेक्टेंट है बहुत कुछ पार्टिसिपेट करने में, डिस्कस करने में? सर, टू एक्सटेंट ऑफ माय लिमिटेड नॉलेज, यानी कि जो इंडस्ट्री आर्टिकल है इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं कि सर इसमें स्टाइपेंड थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मली, और इसमें लेट सिटिंग भी नहीं हो रही होती इंडस्ट्री में। सो अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू है तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। इसमें आपको स्टडी के लिए टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, मतलब सैटरडे भी बाज़ औक़ात ऑफ होते हैं, और 5-6 बजे तक आप फ्री भी हो जाते हैं, मतलब इंडस्ट्री से। और इसका बैड पॉइंट जो है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट, वो है कि आपको सिर्फ एक एक्सपोजर मिलता है जिस इंडस्ट्री में आप हैं, सिर्फ आप उसी को समझ पाते हैं। मतलब लाइक मैं यूनिलीवर में हूँ, तो मैं यूनिलीवर के सिस्टम को समझूंगा, मुझे एनजीओ का नहीं पता, मुझे बैंक का नहीं पता, मुझे इन चीज़ों का एक्सपोजर का वो लैग हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, आप लोगों ठीक है, आपका नाम क्या है, क्या नाम बताया आप जिन्होंने बात शेयर की अपनी? सर, मोहम्मद साकिब। जी मोहम्मद साकिब, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात आपने फीडबैक किया। कि बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं इनकरेज करूंगा कि आप लोग अपने कोई भी बात आपके जहन में है वो शेयर करें, अपना कोई क्वेश्चन आपके जहन में है जरूर शेयर करें, ठीक है जी। तो अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों के जहन में जो बातें हैं जरूरी नहीं कि वो सही हों, थोड़ी क्लियर कर लें। आपके फीडबैक से मुझे कुछ बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन आप लोगों के जहन नजर आ रही हैं। जी सर, ये मतलब मैंने एक एक्सपीरियंस नहीं किया, ये
हवाई बातें, मैं खुद बता रहा हूँ हवाई बातें, तो ये मैं फाइनल नहीं है, मतलब आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको बेटर नॉलेज है सर। जी जी, थैंक यू। नहीं, हवाई बातें नहीं कह सकते, ये बस डेफिनेटली आपने कहीं से बातें सुनी होती हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप जिनसे जो आपको आपके एडवाइजर्स होते हैं वो डेफिनेटली उनका लेवल भी मतलब जरूरी नहीं कि वो एडवाइजर आपके प्रोफेशन से हो या उनका एक्सपीरियंस या नॉलेज इस लेवल का हो। प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस, बहुत सारी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास आ चुकी है और वो इसको जिस चीज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, और जिस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम आते हैं, अच्छा हम पहले आते हैं इंडस्ट्री आर्टिकल्स की तरफ, फिर हम फॉर्म्स की तरफ दोबारा बात करते हैं। इंडस्ट्री आर्टिकल्स के प्रॉज भी हैं, कॉन्स भी हैं। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेनिंग करते हैं आईकैप की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, सीए फॉर्म्स में। लेकिन अब रिसेंटली आईकैप ने अलाउ किया कि इंडस्ट्री में भी आप अपनी आर्टिकल्स कर सकते हैं। उसके बेनिफिट्स क्या हैं? अब जो लोग ये बेनिफिट्स लेना चाहते हैं या जिनकी प्लानिंग इस तरीके से है वो इंडस्ट्री में आर्टिकल्स कर सकते हैं, उन्हें कर लेनी चाहिए। पहला बेनिफिट देखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको गिनवाए हैं जी। स्टडी का टाइम मिल जाएगा, सैटरडे ऑफ हो जाएगा, स्टाइपेंड थोड़ा सा ज्यादा होता है, और किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और फर्म्स में भी ये पॉसिबल, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आपको ऐसी इंडस्ट्री में आर्टिकल मिले जहां काम बहुत देते हैं, लिस्टिंग बहुत ज्यादा है, एक्सेप्शंस आर देयर। तो ये कोई आपने जो बातें कही हैं साकिब ने, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपकी प्लानिंग क्या है आर्टिकल्स के बाद, आपकी प्लानिंग अगर है कि आपने किसी सीए स्टूडेंट ने अपनी ट्रेनिंग के बाद ऑडिट प्रैक्टिस में नहीं आना, प्रैक्टिस नहीं करनी, फर्म में नहीं आना, इंडस्ट्री में ही रहना है थ्रू आउट योर करियर, तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप फर्म ना भी ज्वाइन करें, आप अपनी आर्टिकल्स इंडस्ट्री में कर लें। और अगर आपका किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर से आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये लिस्ट ओपन करने लगा हूं, लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस। ठीक है जी, ये है जो लिंक है हमारी वेबसाइट पे, आईकैप वेबसाइट पे, और ये उसकी लिस्ट है ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस की। आप लोग नजर आ रही है? यस सर, विजिबल। अच्छा जी, अच्छा इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर एंटिटीज भी हैं और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं, और इसमें आप और मल्टीनेशनल भी हैं। अगर किसी का मल्टीनेशनल में जाने का प्लान है, जैसा यूनिलीवर है, मैपल लीफ है, पीटीसीएल है, ये पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, और एबीएल बैंक है, निशाद ग्रुप है, एससीसीपी है, ये पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, सुई नॉर्दर्न गैस है। अगर तो किसी का प्लान है जी कि मैंने आर्टिकल्स के बाद पब्लिक सेक्टर एंटिटी में जॉब करनी है, ये किसी मल्टीनेशनल में जाना है, खैर आप सीए फॉर्म में ट्रेनिंग के बाद भी मल्टीनेशनल में जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने आर्टिकल्स के बाद, ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिस नहीं करनी, इंडस्ट्री में जॉब करनी है, या ऑडिट प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि आपको ऑडिट का लाइसेंस नहीं मिलेगा अगर आपने इंडस्ट्री आर्टिकल्स की होगी, तो ये उसका नुकसान है। लेकिन फायदा ये है कि वो टाइम जो आपने आर्टिकल्स के बाद स्पेंड करना है वो आप आर्टिकल्स के दौरान कर सकते हैं इन इदारों में, और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी इन इदारों में जॉब हो जाए। पीआईए है फॉर एग्जांपल, एक मिजान बैंक है। हाँ, अगर किसी का प्लान है कि जी मैंने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, उसके लिए बेनिफिशियल है कि वो बैंक में अपनी आर्टिकल्स कंप्लीट करे, ताकि वो बैंकिंग का जो एक्सपोजर उसको आर्टिकल्स के बाद मिलना है, उसे ड्यूरिंग आर्टिकल्स मिल चुका होगा, और उसने आफ्टर क्वालिफिकेशन बैंकर बनना है, बैंकिंग को अपना करियर बनाना है, तो वो उसके लिए बेहतर है। टीपीएल इंश्योरेंस है, किसी ने इंश्योरेंस सेक्टर में जाने का इंटरेस्ट है, तो वो इंश्योरेंस में अगर आर्टिकल्स कर लेगा तो थ्रू आउट हिज करियर, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं, इसमें स्विचिंग आपको बार बार नहीं करनी चाहिए कि कभी आप बैंक में हैं कभी किसी और इंडस्ट्री में है, तो ये नहीं होता। इसका अगर आप स्विच करेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो दीज आर द रीजंस जिसकी बेस पे आप इंडस्ट्री आर्टिकल्स कर सकते हैं, और ये लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है जी, अच्छा इसमें अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको अप्लाई करते वक्त देखने हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन आया था जी कि ए बी सी कैटेगरी और इसके अलावा
बिग 4 एंड दिस जो भी है। देखें, बेहतर से बेहतर फर्म में आर्टिकल्स करनी चाहिए, ये आपका राइट है, सर्च करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ क्या मेंशन किया, डोंट फोकस ऑन सीए फर्म्स ऑन अप्रूव्ड पैनल ऑफ। देखें, ये पैनल ऑफ ऑडिटर्स एसबीपी के सिर्फ इस पर्पस के लिए हैं कि कौन सी फर्म्स हैं जो कि बैंकों के किन किन बैंकों के ऑडिट कर सकते हैं, इसका और कोई पर्पस नहीं है। ये जो आप लोगों को स्टूडेंट्स को एडवाइस दे दी गई है अनफॉर्चुनेटली गलत, कि आप यहाँ से अपनी हंटिंग करें, सिलेक्शन करें फर्म्स की, ये गलत है। इस चक्कर में आप ना पढ़ें बराए मेहरबानी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के सेशन की जो आपको अपने जहन में रखनी है। तो आपने अगर सबसे पहले आपने देखना है, जब मैं दोबारा रिपीट करूंगा, टीओ सर्च कर लें लिस्ट से कि वो फर्म टीओ उसकी लिस्ट में है, क्या उस शहर में उसका ऑफिस है। फिर उस फर्म के बारे में आप या उस इंडस्ट्री के बारे में इंटरव्यू देने से पहले, अप्लाई करने से पहले अपना टाइम सेव करें, उसकी वेबसाइट देखें, फेसबुक पेज देखें, लिंक्डइन का ऑफिशियल पेज देखें, गूगल से सर्च करें, लोगों से उसके बारे में राय लें कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, आपने उस फर्म में देखना क्या है। देखिए, ये पीरियड जो है आपका ट्रेनिंग का, इस पीरियड में आपका ऑब्जेक्टिव लर्निंग नहीं है, सॉरी अर्निंग नहीं है, लर्निंग है। स्टाइपेंड डेफिनेटली वो मिलना है जो आई कैप के प्रेस्क्राइब में लिस्ट जो रेट्स हैं एज पर योर क्वालिफिकेशन, एज पर योर एक्सपीरियंस, वो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। हाँ, प्रोबेशन पीरियड आप देख सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड हर फर्म में होता है, किसी कहीं पे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वट जो भी है वो आप देख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपने फर्म की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। तो मेरा मकसद आपने कहने का ये कि आपने अपना टाइम जाया नहीं करना, आपने एज मैक्सिमम एज पॉसिबल फर्म्स में जिस शहर में आप आर्टिकल्स करना चाहते हैं, जो वहाँ पे टीओज अवेलेबल हैं या टीओज के ऑफिसेज अवेलेबल हैं, वहाँ पे अपने सीवीज आप सबमिट करवा दें। एबीसी कैटेगरी के चक्कर में आप ना पड़ें, अदरवाइज आपका टाइम जाया होगा। अगर आप सिर्फ ए और बी कैटेगरी में या सिर्फ ए में अप्लाई करते हैं, बहुत थोड़ी फर्म्स हैं, ये फर्म्स सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट नहीं कर सकती। इस प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स चूजी हो गए हैं, सारे स्टूडेंट्स चंद फर्म्स में अप्लाई कर रहे हैं, जिन फर्म्स में पोजीशन वैकेंसी अवेलेबल है, पोजीशन वेकेंट है, वो उनको स्टूडेंट्स चाहिए, वहां स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं कर रहे, तो वो कैसे आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। एज मैक्सिमम एज पॉसिबल फर्म्स में आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें ताकि आपको इंटरव्यू की कॉल आए, 4-5 जगह से कॉल आए, 2-3 जगह से आपको ज्वाइनिंग की कॉल आए, फिर आपके पास चॉइस होगी। जो नखरे आप लोग करते हैं ये तब होने चाहिए जब आपको ज्वाइनिंग की कॉल आए। अभी आपने टेस्ट दिया नहीं है, इंटरव्यू दिया नहीं है, पहले से ही आप शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये नुकसानदेह है आपके लिए। और इसी वजह से 6-6 महीने, साल, 1.5 साल भी स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स के लिए वेट करना पड़ता है। आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंच चुका है इस बारे में। अब इस सेशन, ये पहला सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस हवाले से अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। सर, ये जो स्लाइड्स हैं और लिंक्स वगैरह और रिकॉर्डिंग, वो गिवन ईमेल पर आपको या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी ये सब? जी, रिकॉर्डिंग जो है, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। आप ईमेल आईडी जो मैं आपको सेंड में दोबारा एंड पे शेयर कर लूंगा, व्हाट्सएप है उस पर आपको शेयर कर लो, पीडीएफ में आपको स्लाइड मिल जाएंगी। और इसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे और हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर उस वीडियो का लिंक हम अपलोड कर देंगे। सीजीएस का कॉर्पोरेट जनरल सॉल्यूशंस का जो फेसबुक पेज है, लिंक्डइन पेज है, वहां पे ये अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? जी, एनीवन इस सेशन के हवाले से? फिर मैं दोबारा स्लाइड शेयर करता हूं और आप नेक्स्ट हम चलते हैं। जी, एनीवन आप में से किसी का क्वेश्चन है कोई? एक और साहब ने सवाल किया था, किसी का क्वेश्चन का जवाब रह तो नहीं गया? जी, मोस्टली पीपल आर रिलक्टेंट, और ना अपना तारुफ करवा रहे हैं, ना कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन। It shows you people are not confident enough to face, जो कि अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसके लिए नुकसान दे चीज़। एनीवन? जी, ये किनका माइक ऑन है, कौन सा बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम मैं वही बात रही हूँ।
आपका आपका नाम क्या है? महक। महक, आपका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये मैंने एडिट कर दिया है। जी महक, आप कैफ क्वालिफाइड है? जी आप कैफ क्वालिफाइड है? सर मैं अभी बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ। अच्छा, बीकॉम ऑनर्स कर रही हैं आप, सीए आर्टिकल्स परसू नहीं कर रही, तो आपको ये चलें, बहरहाल बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपका है? सर आपने जैसे बताया कि यहाँ पर कि इसका एक बेनिफिट इसका ये है कि आप फर्म्स में इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, जी जी और दूसरा भी बताया कि आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो फिर आप पे नहीं कर सकते हैं फर्म्स में। देखिए, आपके आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत हुई है, कुछ क्लियरली समझ नहीं सका मैं, दोबारा अगर आप बताएं जो भी आपका सवाल है। मेरा ख्याल है उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है जी। और बाकी पार्टिसिपेंट, मैं मेरा जी मिस महक, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली अपना माइक ऑन करें और अपना सवाल दोबारा बताएं ताकि हम इसको सेशन को कंक्लूड करें। जी मिस महक, आपको आवाज़ आ रही है? कोई और स्टूडेंट, एनीवन? ओके जी, हम अब नेक्स्ट सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस सेशन में आप लोगों किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके सर सब ओके, ये आपकी तरफ से ओके है ना? बाकी तो मुझे अब आइडिया नहीं है, बहरहाल तो फीडबैक नहीं आ रहा। सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गए हमें सर। मिल गया आपके? चलिए, दैट्स गुड जी, अच्छी बात है, यानी अच्छा कि आपने फीडबैक दे दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। जी अच्छा, जब ये नेक्स्ट सेशन जो हम करने जा रहे हैं ये है, इट्स अबाउट सीवी राइटिंग एंड रिज्यूमे राइटिंग। तो नेक्स्ट सेशन से पहले अब मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, तो मैं वो आप लोगों का फीडबैक चाहूंगा। देखिए, इस सेक्शन में अगर आप लोगों ने, मैं दोबारा बात करूंगा आपसे कि अगर आपने अपना माइक ऑन नहीं करना, अपना कैमरा ऑन नहीं करना, हम ऑडियंस को फेस नहीं करना और फीडबैक नहीं देना, इंटरेक्ट नहीं करना मेरे साथ या बाकी पार्टिसिपेंट के साथ, तो इस सेशन का इतना बेनिफिट नहीं होगा आपको जिस पर्पज के लिए आप आए हैं। ठीक है, आप सुन तो लेंगे ये बातें, ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप देख लेंगे, बट आज पार्टिसिपेट करने का आपको फायदा नहीं होगा। तो प्लीज कॉन्फिडेंस शो करें, डेयरिंग स्टेप लें और पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी, मेरा क्वेश्चन है और आप में से कुछ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे? सीवी और रिज्यूमे में फर्क क्या है? एनीवन? अपना माइक ऑन करें और जवाब दें प्लीज। सर मेरे ख्याल में सीवी प्लीज पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाइए, कौन बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम रूहुल्लाह खान है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। रूहुल्लाह खान। रूहुल्लाह खान, आपको काफी देर से हम कॉल करते रहे कि अपना तारुफ करवाएं, आपने तारुफ नहीं करवाया, तो आप सर वो कैफ जी क्वालिफाइड हैं? मैं कैफ क्वालिफाइड। जी रूहुल्लाह खान, आप बताइए जी क्या? सर, मेरे ख्याल में सीवी एक डिटेल फॉर्म होती है और रिज्यूमे जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है। शॉर्ट होती है, प्रिसाइज होती है, बिल्कुल जी, आपकी जी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है कि आपके सामने ये एक स्लाइड आ रही है कि सीवी एक लेंथी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिस तरह इन्होंने बताया रूहुल्लाह साहब ने, और ये शॉर्ट वन डॉक्यूमेंट होता है, मोस्टली ये 1 पेज डॉक्यूमेंट होता है, और ये आप कह लें 2 to 4 पेज। ठीक है, इसको अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 एंड दिस इज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 पेज। ठीक है जी, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, और दूसरा आप देख रहे हैं कि कंटेंट क्या होते हैं, कि इसमें रिज्यूमे में समरी होती है। द वर्ड है रिज्यूमे, नॉट रिज्यूम। रिज्यूम इज एन इंग्लिश वर्ड बट रिज्यूमे इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड। तो रिज्यूम के और रिज्यूमे के स्पेलिंग सेम है, लेकिन ये इसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, हम इसको रिज्यूमे प्रोनाउंस करेंगे, नॉट रिज्यूम। तो ये इसमें समरी होती है, इसमें जरा डिटेल्स ज्यादा होती हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की, एक्सपीरियंस की, एजुकेशन की। ठीक है, अच्छा, और इसमें आपकी इतनी डिटेल्स नहीं होती, यहाँ पे डिटेल्स
बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो बेसिकली बेसिक डिफरेंस, सीवी इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे इज अ प्रिसाइज डॉक्यूमेंट, समरी इन समराइज्ड वे। ठीक है जी। अभी आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को रिज्यूमे चाहिए या सीवी चाहिए? आप लोग जिस स्टेज पे हैं, कौन जवाब आई देगा? थिंक रिज्यूमे हमारे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे पास फिलहाल तो मेरे ख्याल है कि इतने डिटेल्स नहीं है कि जी हम सीवी प्रिपेयर कर सके। बिल्कुल ठीक है। किन्होंने जवाब दिया? किन साहब ने जवाब दिया? इफ़हाम ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू। और कि आप लोगों को रिज्यूमे रिक्वायर्ड है, सीवी फिलहाल अभी आप रिक्वायर्ड नहीं है। सीवी बनेगा आपका आर्टिकल्स के बाद, डेवलप होगा आर्टिकल्स के बाद। जब आप जो जॉब करते जाएंगे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो देन आपका सीवी डेवलप होता जाएगा। अब आपने इन फ्यूचर आपने ये भी देखना है कि एम्प्लॉयर ने आपसे रिज्यूमे रिक्वायर किया है या सीवी रिक्वायर किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो बहुत कम लोगों को इसका डिफरेंस पता है। ओके, सो नॉर्मली ये कहा जाता है कि रिज्यूमे राइटिंग, सीवी राइटिंग इज नॉट ए जॉब, कोई ऐसी ट्रिकी जॉब नहीं है। अच्छा जी, इफ़हाम अहमद ने हैंड रेज किया है। इफ़हाम, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, एक क्वेश्चन इधर ये कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कवर लेटर और किस तरह से कवर लेटर, क्योंकि कुछ फर्म्स में मैंने देखा है वो कवर लेटर की साथ डिमांड कर रहे हैं। जी, हम उस पे आ रहे हैं, ओके सर, तो हमारे आगे बिल्कुल ठीक है। राइट सर, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल। आप जिस तरह अभी इफ़हाम ने अपना हैंड रेज खत्म कर दें। इफ़हाम, तो लाजमी कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है फौरन हैंड रेज करें और फौरन पूछें, ताकि बाद में आपके जहन स्किप ना हो जाए। और हो सकता है मेरे कंटेंट में ना हो, मेरे जहन में उसका प्लानिंग में ना हो, लेकिन उसका आपको जवाब चाहिए हो। तो रिज्यूमे राइटिंग कोई ट्रिकी जॉब नहीं है। किसी का टेम्पलेट लिया, उसको कॉपी पेस्ट किया, उसमें वर्डिंग भी चेंज नहीं की, कॉपी पेस्ट करके। समटाइम होता है कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में सेल नंबर भी चेंज नहीं होता, सीवी होता किसी और का, कॉल किसी और को आ जाती है। या आपने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव को पढ़ता ही कोई नहीं है, बड़ा टिपिकल स्टीरियोटाइप किस्म का वो पैराग्राफ होता है, पढ़ता ही कोई नहीं है। इवन सीवी बनाने वाला भी नहीं पढ़ता और एम्प्लॉय जो सीवी देख रहा है वो भी नहीं पढ़ता। ठीक है, सो इट्स डेफिनेटली सीवी राइटिंग इज अ ट्रिकी जॉब, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों के लिए इतना ट्रिकी नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, सीवी राइटिंग एक ट्रिकी जॉब आपके लिए बनती जाएगी। Effective resume writing requires proper presentation of every section in resume. Many people think that resume writing is a simple job and does not require any effort, but this is not true. Resume writing is a tricky job and one should take proper care in presenting her or her details on resume. अच्छा, अब रिज्यूमे को हमने करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, उसका टेम्पलेट भी हम देखते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रिज्यूमे के टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, एमएस वर्ड के अंदर भी टेम्पलेट हैं, गूगल पे आप सर्च करें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फ्री अवेलेबल हैं, कुछ चार्ज करती हैं, आपको रिज्यूमे के टेम्पलेट बनाने में हेल्प करती हैं। असल चीज है कंटेंट, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट इतना मैटर नहीं करता, कंटेंट क्या होना चाहिए। सो स्टार्ट योर रिज्यूमे विद योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन टॉप हेडर। हेडर होता है कि एमएस वर्ड में एक हेडर मींस के वो पार्ट जो कि पेज पे रिपीट हो रहा हो। इसका पर्पस ये होता है कि इन केस अगर आपके 2 पेज हैं, 3 पेज हैं और खुदा ना खासा वो पेज आपका रिमूव हो जाता है, तो आप जिसके पास वो पेजेस हैं वो ये आइडेंटिफाई कर सके ये पेज ए के सीवी का है या बी के सीवी का है। ठीक है, सो हेडर हर पेज पे रिपीट होता है, नीचे पेज नंबर आपका लाजमी आना चाहिए। तो हेडर में क्या होना चाहिए? आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली क्या होता है कि सीवीज पे सबसे आधा पेज जो है वो कौन सी इंफॉर्मेशन, नाम क्या है, घर का, वालिद साहब का नाम क्या है, CNIC नंबर क्या है, घर का एड्रेस क्या है, फलां ये वो, बोले ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको आप लास्ट पे भी ला सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है? योर नेम, योर ईमेल आईडी, योर सेल नंबर, योर व्हाट्सएप नंबर एंड योर बेसिक ब्रीफ एड्रेस। अभी हम देख लेते हैं, टेम्पलेट आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, दैट इज नॉट इशू। अच्छा जी, आपने सीवी स्टार्ट करना है और उसका आपका पहला हेडिंग जो है वो करियर ऑब्जेक्टिव की बजाय मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा करियर ऑब्जेक्टिव को छोड़ दें। आपका जो पहला हेडिंग है वो होना चाहिए हमारा बैक कराने में कोई मसला नहीं है जी। कौन बात कर रहा है? अच्छा, बैक पे लगेंगे, चलो मैं सीजन भी कट करवा के नया सीजन तो लिखना पड़ना है।
सॉरी, ये कुछ साहब ने अपना माइक ऑन कर लिया। ये अपना माइक अपना आप ऑफ रखें ताकि जब क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, या अगर कोई सवाल है तो अपना माइक ऑन कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। अच्छा जी, ये ब्रीफ प्रोफाइल 30 सेकंड रिज्यूमे, ये फर्स्ट सेक्शन होता है, आपके सीवी में होना चाहिए, जो कि नहीं होता नॉर्मली। इस 30 सेकंड रिज्यूमे को हम एलिवेटर पिच भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? इसके दो पर्पस हैं। इसका ताल्लुक आपके इंटरव्यू से भी है और इसका ताल्लुक आपके सीवी से भी है। आपके सीवी में पहला पैराग्राफ ब्रीफ प्रोफाइल का होना चाहिए, जिसमें आपने पूरे अपने एक्सपीरियंस या अपनी क्वालिफिकेशन वट जो भी है आप अपना तारुफ करवाना है। और ये आपकी पर्सनल एडवर्टाइजमेंट है। विद इन हाफ मिनट यू हैव टू डिस्क्राइब दैट व्हाट यू कैन डू फॉर एन एम्प्लॉयर और सीए फर्म और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई दे शुड हायर यू इन 30 सेकंड रिज्यूमे। आप, ठीक है जी, आपको वो क्यों हायर करें, आपने कन्विंस करना है विद इन 30 सेकंड्स। लिखने में भी इतना लिखें कि आपको बोलने में 30 सेकंड लगें। ये आपका जो पहला क्वेश्चन होता है किसी भी इंटरव्यू में कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दिस ब्रीफ प्रोफाइल इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये पावरफुल टूल है फॉर नेटवर्किंग, पर्सनल ब्रांडिंग, प्रिपेयरिंग रिज्यूमेज एज वेल एंड परफॉर्मिंग वेल इन इंटरव्यूज। यानी आपने किसी जगह पे किसी गैदरिंग में अपना तारुफ करवाना है, वो ये वर्डिंग यूज कर सकते हैं आप, पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, सेलिंग योरसेल्फ, बिकॉज in this market, before articles and after articles, you people are like products, you have a worth। competition का दौर है, हर फर्म में, हर कंपनी में हर कोई जॉब या सी आर्टिकल्स नहीं मिल जाएगी। you have to present yourself, you have to present yourself, you show your confidence, you have to show them your other skills, presentation skills, other IT skills and so on and other skills, ताकि वो सेम क्वालिफिकेशन है, कैफ सबने किया हुआ, लेकिन 20 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, 5 लोगों की वैकेंसी है, तो किनको रखेंगे? जिनको वो लगेंगे, फील होगा कि बेस्ट सूटेड है हमारी फर्म के लिए, हमारे इदारे के लिए, जो कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अपने आप को प्रेजेंट करेंगे अच्छा तो आपको वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हर फर्म का राइट, हर एम्प्लॉयर का राइट है कि बेस्ट कैंडिडेट को हायर करे, ठीक है जी। तो 30 सेकंड रिज्यूमे, ये आपका इंट्रोडक्शन है, आपके समरी, आपकी प्रोफाइल की समरी है, सीवी की समरी है, ठीक है। तो अब आप से डेफिनेटली, आप लोगों से जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपने सीवी प्रिपेयर करना है, और इस सीवी प्रिपेयर करने के प्रोसेस में आपने ये डॉक्यूमेंट लिखना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, सोचना है, और उसे मेमोराइज कर लें, इसे मेमोराइज कर लें आप, और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लें। पहला क्वेश्चन हर जगह पे यही होता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब हम ये एक एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। आप लोगों के पास 5 मिनट हैं, आप लोग इसको राइट डाउन करें और अपना कैमरा ऑन करें और अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देना है। एवरीबॉडी इज रेडी? जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। यस सर। बाकी पार्टिसिपेंट्स कम रह गए हैं, बाकी स्किप कर गए हैं, लगता है कोई फायदा नहीं हो रहा उन्हें। चलें बाहर, एनी हो। जी, मिस फातिमा, आर यू अवेलेबल? आप जी, लोग रिलक्टेंट हैं कुछ। शुड वी डू दिस प्रैक्टिस और नॉट, ताकि हम टाइम